प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण। नीचे कुछ चीज़ों के अनुप्रस्थ काट के चित्र दिए गए हैं। उनके बारे में सोचो तथा प्रत्येक के नीचे लिखो कि ये किस चीज़ के अनुप्रस्थ काट हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये यहाँ पर आम है, आधा कटा हुआ है और ये आम की गुठली है, ये किस चीज़ का है, आम का है। उसके बाद में आगे प्याज है, ये आधा कटा हुआ है, ये प्याज का है। पेड़ का तना है, ये ऊपर से कटा हुआ है यहाँ से अनुप्रस्थ काट का, तो पेड़ का तना है। इसके बाद में आगे प्यारे भिंडी का चित्र दिखाया गया है। इससे अगला है दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उन्हें काटकर एक परत अनुप्रस्थ काट की प्राप्त करें तो वह कैसी होगी, प्रत्येक के सामने बताओ। यहाँ पर ये घन है, घन को सामने से काट दिया गया है तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में प्यारे बच्चे शंकु है, तो इसको काटा गया है तो हमें ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद में बेलन है, बेलन में काटने के बाद में हमें प्यारे बच्चों ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद में दो शंकु हैं, इनको उल्टा करके रखा गया है तो काटने के बाद में ऐसा काट हमें दिखाई देगी। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये दो शंकु हैं और बीच में बेलन है, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद में आगे है, नीचे दी गई वस्तुओं पर ऊपर से टार्च रखने पर बनी छाया का चित्र बनाकर बताओ। इसमें यहाँ पर ये सेब है, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसी दिखाई देगी। और ये कप है, कप का हिस्सा ऊपर से गोल होता है तो हमें ऐसे गोलाकार दिखाई देगा। और ये सर्कल है, हमें ऐसा दिखाई देगा। कुछ ईंट, बच्चों ने ईंट की आकृति इस प्रकार बनाई। प्यारे बच्चों, ये ईंट की आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो ये इस तरह से अलग अलग जो आकृति हमें दिखाई दे रही है, तो ये सभी वैसे ही दिख रही हैं जैसे ईंट दिखती है। हाँ, क्या तुम बता सकते हो कि यह अलग अलग क्यों है? इन आकृतियों में ईंट को अलग अलग दिशाओं से या साइड में दिखाया गया है। तो इसमें जैसा कि हम ये देखते हैं कि ये साइड है, ये साइड है, सबसे इनको अलग अलग साइडों से इनको दिखाया गया है। चौक का डिब्बा लो और ठीक ऊपर से देखो। शगुफ्ता ने उसका चित्र इस प्रकार बनाया, चाक के खुले डिब्बों को सामने से देखने पर वह कैसा दिखेगा। जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं तो ऊपर से हमें चौक का डिब्बा ऐसा दिखाई दे रहा है। जब इस साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो हमें ये भाग जो है दिखाई देगा। इस भाग को हमने यहाँ चित्र में द्वारा बनाया है। इसके बाद में आगे है, ऐसी ही 5 वस्तुओं सोचकर उनके चित्र बनाओ। इसमें 5 वस्तुएं प्यारे बच्चों कहा गया बनाने के लिए। हमारे आसपास कोई भी 5 वस्तुएं हैं, हम उनको ले सकते हैं और उनके चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है, जैसे एक चाय का कप है, एक सेब है, एक छोटी सी गाड़ी है, एक इसमें बोतल है, या एक आगे त्रिभुजाकार की वस्तु है। तो इस तरह से हमने इनको चित्र बनाए हैं। आप किन्हीं भी 5 वस्तुओं के यहाँ अपने चित्र बना सकते हैं। वस्तु की अलग अलग स्थितियों का चित्र। घनाभ की आकृति को ध्यान से देखो। तो इसमें यहाँ पर है घनाभ की आकृति। इस आकृति को विभिन्न दिशाओं से देखने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो यहाँ पर है ठीक सामने से देखने पर, ठीक ऊपर से देखने पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जब हम सामने से देखेंगे तो हमें एक आयताकार जो भाग दिखाई देता है। तो यहाँ पर ABCD के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर का भाग जो है हमें दिखाई देगा DCGH, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है DCGH हमें दिखाई देगा। इसके बाद में फिर यहाँ जो है हम साइड से देखेंगे तो EADH, ये भाग जो हमें साइड से देखने में अब दिखाई देगा। इसके बाद में आगे है, उपरोक्त तीनों आकृतियों को मिलाकर यदि एक आकृति बनाई जाए तो पहले की आकृति बननी चाहिए। जिस प्रकार पहले की आकृति में एक विशेष झुकाव के साथ इनकी पलकें आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार इन तीनों आकृतियों को भी विशेष आकृति झुकाव के साथ जोड़ा बनाया जाए तो पुनः यही आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पर घनाभ की 3 ओर की पलकों को आपस में जोड़ा गया है। यदि घनाभ की सभी 6 पलकों को लेकर आपस में जोड़ें तो हमें निम्न आकृति प्राप्त होगी। तो इसमें प्यारे बच्चों, एक घनाभ है, उसकी जो फलकें हैं सभी अलग अलग लेकर के हमने जोड़ दिया गया। जैसे ABCD अलग है,
ये अलग है, ऊपर की अलग है, साइड की अलग है, इसकी अलग है। तो हमें फिर क्या प्राप्त होता है, एक घनाभ प्राप्त होता है। इसके बाद है क्रियाकलाप 1, घनाभ की आकृति बनाना। एक गत्ते का आयताकार टुकड़ा लें, कागज पर गत्ते के टुकड़े को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल से परिमाप खींचो। इसे चित्र में ABCD में दर्शाया गया है। आप गत्ते के टुकड़े को चित्रानुसार बाईं ओर खिसका कर रखते हैं और पुनः उसकी चारों ओर पेंसिल से परिमाप खींचते हैं। चित्र में उसे EFGHC से दर्शाया गया। तो EFGHC को छायांकित किया गया है यहाँ पर। इसमें ये प्यारे बच्चों ये दिखाया गया, इसमें आगे ये इसमें दूसरा भाग दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है EFGH इसको छायांकित हमने कर दिया गया। पहला के क्रमानुसार AEBCCG तथा DH को मिलाया गया है जो अभिष्ट घनाभ की आकृति बनाते हैं। इन सभी को मिला दिया गया है और क्या बना जाता है, एक घनाभ बन जाता है। इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं ABCD। कौन से होते हैं, ABCD। एक तो फलक ये हो गया, इसमें ABFE, इसमें ABFE। इसके बाद में BCGF, B यहाँ पर प्यारे बच्चों BC और GF, ये फलक ये हो जाता है यहाँ पर। वो इस तरह से ये अलग अलग दिखाए गए हैं। तथा कोर इसमें होते हैं, जैसे यहाँ पर है AB कोर है, ये कोर मैंने किनारा, यहाँ पर BC है, यहाँ पर ये AD है, DC है, ये सारे क्या है, कोर है। तो कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। शीर्ष में जैसे यहाँ पर है ये BCDEG, ये सारे A, ये F है, यहाँ पर H है, ये A है, ये सारे क्या हैं, शीर्ष हैं। इसके 8 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार तुम भी वर्गाकार गति की सहायता से घन बना सकते हैं और इनका उपयुक्त नाम हम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने घन है, घन की आकृति जो है घन बनाया है, उसकी आकृति यहाँ पर लिखी है यहाँ पर। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर है ये इसके ये यहाँ पर ये शीर्ष है CBED, इस तरह से ये इसकी फलक है HEBG या GFAH, ऐसा आप पढ़ सकते हैं इनको, ABC। और साइडें कौन सी है इसकी, ABBCCDDEFB। इस तरह से ये इसके क्या है, कोर हैं सारे, HE है, GD है, GH है, इस तरह से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें कहता आगे, इन सभी फलकों के नाम लिखो तथा उनकी आकृति कैसी है यह भी बताओ। जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि इनके फलक यहाँ ABCF है, ये पर है BCDE, इस तरह से। तो उनके कोर हैं ABBCCDD, इस तरह से, और उनके शीर्ष हैं ABCD, जैसे हमने पहले अभी बताया है। इसके बाद में क्रियाकलाप 2, त्रिभुजीय प्रिज्म की आकृति बनाना। तो रचना, एक त्रिभुजाकार गत्ते का टुकड़ा लो और एक कागज पर उसके चारों ओर एक पेंसिल चलाकर आकृति A तथा उसके दूसरी ओर आकृति दूरी B बनाओ। उससे संगत शीर्षों को मिलाओ। इस तत्व में जो आकृति बनेगी वह चित्र 4 की जैसी होगी जो अभिष्ट त्रिभुजीय प्रिज्म है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये हमने ये गत्ते का टुकड़ा लिया, इसको ऐसे काट दिया, फिर इसको जो मैं छायांकित किया यहाँ पर, इस तरह से हम अलग अलग प्राप्त करते हैं। तो इसके अलग अलग फलक जो प्राप्त करते हैं। इसमें 3 आयताकार फलक ABB, 2 A1 A2 B1 B2 तथा A1 B1 और 2 त्रिभुजाकार फलक A1 A2 B1 B2 हैं। तो इसमें 9 कोर हैं, AB A1 B1 A2 B2 A1 A2 A2 A B1 B1 B2 तथा B1 है। अच्छे शीर्ष हैं इसमें A1 A2 B1 तथा B2 है। इस तरह पहले बच्चों जैसे ये तो शीर्ष हो गए इसमें यहाँ पर, और ये जो आकृतियाँ हो गई थी इसमें, और इसमें यहाँ पर ये कोर हो गए थे इसमें, इसे ये कोर है, ये दिखाया है कोर इसमें। तो इस प्रकार हमें इस यहाँ पर पहुँच जाते हैं इसमें। इससे अगला है, एक त्रिभुजीय गत्ते की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबा प्रिज्म की रचना कीजिए। अब जैसे हमने पहले यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया, तो ये क्या है, ये एक प्रिज्म बन जाता है यहाँ पर, मतलब, और इसी चित्र को हम वहाँ पर जो है बना सकते हैं। यहाँ पर हम चित्र को बना सकते हैं। इसकी सभी फलकों के नाम बताओ। इसमें यहाँ पर त्रिभुज फलक है, यहाँ पर A1 A2, जिसमें 2 त्रिभुज हो जाती हैं, और इसमें कितनी आयत हैं, AB B1 A1 आयत, इस तरह से ये आयत है, 3 आयत है इसके अंदर। तो इसके शीर्ष है
B1, B2, A1 और A2, ये इसके शीर्ष हैं। इन सभी कोरों को नाम लिखते हैं हम, सभी जो किनारे हैं इनके सभी का नाम लिख लेते हैं। जैसे इसमें कोर हैं, जैसे ये कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, इस तरह से हम इनके जो है नाम लिख सकते हैं, कोर है। फिर अगला है क्रियाकलाप 3, रचना। एक वृत्ताकार चकती लेकर उसके चारों ओर पेंसिल से परिधि खींचो तथा एक बिंदु को भी निर्धारित करो। चित्र A1 व A2। अब तुम्हारे पास चित्र A2 जैसी वृत्ताकार आकृति जो कि चकती को ठीक सामने से देखने पर दिखाई देती है। अब चकती को थोड़ा घुमाकर उसकी तिरछी स्थिति को देखो और जैसे दिखाई देता है लगभग वैसे आकृति बनाओ। इसके बाद थोड़ा और घुमाकर चकती के किनारे को देखो और चित्र 4 जैसी दिखाई देगी। अब चित्र 3 की आकृति के समान कुछ दूरी पर 2 आकृतियां बनाओ। वह चित्र 5 के अनुसार A1 B1 और A2 B2 को मिलाओ। इसके बाद A2 और B1 को मिलाओ। इस प्रकार एक बेलन की आकृति बन जाती है। तो इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लेते हैं आकृति लेते हैं चकती, और बीच में इनके जो है दूरी दे करके, थोड़ा दूरी दे करके इनको क्या है मिलाते हैं। तो इस तरह से जो है जो आकृति बनती है उसको हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। इसके बाद में आगे है, इनके 2 सिरों पर 2 वृत्तीय फलक हैं और एक मध्य का भाग है वक्रीय होता है। ये हमें जो यहाँ पर बेलन प्राप्त होता है। तो इसमें बीच में दूरी जो D सेंटीमीटर यहाँ पर है और ये की एक्सिस है यहाँ पर, और A1 A2 ये वो है। इसके बाद में अगला है 10वां सवाल है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बेलन लें। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसमें प्यारे बच्चों लंबाई दी गई है, इसमें इसकी त्रिज्या नहीं दी गई है, हमने बना दिया है। इसके बाद में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाओ। यहाँ पर एक शंकु है और इसकी जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इसके लिए तुम चित्र 3 के समान एक आकृति बनाओ था। कुछ दूरी पर मध्य भाग में एक बिंदु O2 ले लें तथा O2 A1 एवं O2 B1 मिला दें तो प्राप्त प्राकृतिक शंकु की आकृति होगी। चित्र 1 व 2, इस आकृति में एक वृत्ताकार फलक था, एक शीर्ष और वृत्तीय पृष्ठीय भाग क्या होता है? वक्रीय होता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है? D है, यहाँ पर D सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसका जो ये भाग होता है इसका, ये क्या है? तो वक्रीय भाग कहते हैं इसको। इसके बाद में क्रियाकलाप 4, कागज मोड़कर बेलन और शंकु के मॉडल बनाओ और तुमने कैसे बनाया ये भी दिखाओ। तो बेलन क्या आयताकार कागज की लंबाई के सदिश हम इसको मोड़ते हैं, और शंकु में समकोण त्रिभुजाकार कागज के लंब के सदिश इसको हम मोड़ते हैं। इसके बाद में क्रियाकलाप 5, रचना। चित्र 1 के अनुसार एक त्रिभुज बनाओ और उसे छायांकित किया। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको छायांकित कर लिया। अब उस त्रिभुज के ऊपर 2 के अनुसार कुछ दूरी पर एक बिंदु P लो। यहाँ पर आगे अब उस त्रिभुज के शीर्षों ABC को क्रमशः बिंदु P से मिलाओ। प्राप्त आकृति चित्र 3 के जैसी होगी। यहाँ अभिष्ट चतुष्फलक है। इसमें 4 त्रिभुजीय फलक ABC, BCP, CAB और ABP हैं। ये त्रिकोणीय फलक भी कहलाते हैं। इसमें 6 कोर AB, BC, CA, AB, BP और CP हैं, और शीर्ष A, B, C तथा P हैं। प्रत्येक शीर्ष पर 3 कोर मिलते हैं। तो इसमें यहाँ दिखाया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर इससे आगे है ऐसा ही एक चतुष्फलक बनाओ। हमने यहाँ पर एक चतुष्फलक बनाया है यहाँ पर, और इसके अंदर त्रिभुज PQR है, QR ORQ है, और त्रिभुज ये POPR है, और क्या है? OPQ है यहाँ पर। इसमें ये त्रिभुज है प्यारे बच्चों। इसमें हमने यहाँ पर क्या है? ये चतुष्फलक बनाया। तो इसमें यहाँ पर हम जो है लाइन की डॉटेड है, गलती से ये लाइन क्या होगी? डॉटेड नहीं होगी यहाँ पर। आगे है, इसके कोरों व शीर्षों के नाम लिखो। इसमें इसके कोर है, शीर्ष है इसके PO PQ, क्या है शीर्ष? PQ RO, ये क्या है? इसके शीर्ष है यहाँ पर, और कोर है यहाँ पर RO
ROP और PR और OQ। इस तरह से ये सारे सभी इसके सारे शीर्ष हैं और इस शीर्षों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। पिरामिड रत्ना, एक वर्ग की आकृति बनाओ और उसे छायांकित करो। हमने यहाँ पर क्या एक वर्ग की आकृति बनाई, इसको छायांकित कर लिया। अब चित्र 2 के अनुसार वर्ग के ऊपर लगभग बीच में कुछ दूरी पर एक बिंदु P लो। अब बिंदु P को वर्ग के प्रत्येक शीर्ष से मिलाओ। तुमको चित्र 3 की भांति एक आकृति प्राप्त होगी। यह आकृति क्या है? पिरामिड है। यहाँ पर जैसे ये वर्ग था, हमने इसको छायांकित किया, यहाँ पर बिंदु P लिया, इस बिंदु को हमने इन प्रत्येक शीर्ष से मिला दिया। जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगी? पिरामिड होगी। इसमें एक वर्गाकार फलक ABCD एवं 4 त्रिकोणीय फलक ABP BCP CDP एवं DAP हैं। इसकी 8 कोरे हैं। क्या है? AB BC CD DA AB BP CP 4 DP हैं। तो शीर्ष कितने हैं? 5 हैं। ABCD हैं। इसमें ABCD ये शीर्ष हैं, ये इसकी कोर है यहाँ पर जैसे इसमें दिखाया गया है इस तरह से, और इनके नाम यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में आगे है, तुम एक ऐसा ही पिरामिड PQRS बनाओ। इसमें यहाँ पर हमने जैसा कि हमने यहाँ चित्र में दिखाया गया था, एक ऐसा ही पिरामिड जो है ये जैसे दिखाया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया? ऐसा ही पिरामिड जो है बनाया यहाँ पर। उसके समस्त शीर्ष व कोरों के नाम लिखो। उसके शीर्ष हैं ABCDE और कोर है ABBCCDD इस तरह से, तो सारे कोरों नाम लिख लिए। और ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD क्या चीज़ है? एक आयत है। ABE BCE EDC क्या है? ये सभी त्रिभुजें हैं। इसके बाद में आ गया, नीचे घनाभ की कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। चित्र A घनाभ की मूल आकृति है तथा अन्य आकृतियाँ घनाभ की विभिन्न स्थितियों को देखने पर बनती हैं। इन स्थितियों में घनाभ के कुछ भाग शीर्ष कोर तथा फलक दिखाए गए हैं। इनमें बिंदु कित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये घनाभ की आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें यहाँ पर AB जैसा दिखाया गया है और इसमें ये क्या है? घनाभ की आकृतियाँ यहाँ पर इस तरह से। तो अब तुम नीचे दी गई आकृतियों को छिपे पृष्ठों को बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित करो कोई भी दो स्थिति में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर घनाभ दिखाया गया है। घनाभ में हम जिसको जिस साइड से अभी देखते हैं तो हमें वही भाग दिखाई देता है। तो इसके ये जो भाग हैं, ये इसके छिपे हुए भाग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, इनको हमने क्या बिंदुकित किया है। अगला है त्रिभुजीय प्रिज्म। त्रिभुजीय प्रिज्म के अंदर भी ये भाग जो है बिंदुकित हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद में क्या है? ये बेलन है। बेलन के अंदर ये भाग है बिंदुकित है यहाँ पर, ये इसमें ये हमें दिखाई नहीं देते। इस तरह से हम इसको क्या किया है? बिंदुकित किया है, डॉटेड। इसके बाद में मॉडल बनाने हेतु आवश्यक आकृतियाँ। निम्न आकृतियों को अब उसके फलकों को अलग करके दिखाया गया है। उसकी सहायता से कागज़ के टुकड़े को काटकर उस आकृति का मॉडल बनाया जा सकता है। तो इसमें कागज़ के टुकड़े काट करके उस आकृति का मॉडल बना सकते हैं। इसमें यह इसको दिखाया गया, इसके अनुसार हमने कागज़ को काटना है और फिर हम इसको मॉडल बनाना है। नीचे कुछ आकार वन के मॉडल दिए गए हैं, उस आकार को सही मॉडलों से मिलाओ। हमने इसमें क्या प्यारे बच्चों? मिलान करना है। जैसे इसमें ये प्रिज्म है, प्रिज्म का मिलान हम इससे करेंगे। यहाँ पर इसमें दिखाया गया ये, यहाँ पर ये हिस्सा दिखाया गया, भाग दिखाया गया। या इसके बाद में ये बेलन है और बेलन जो है कि ये इसमें जो इस रूप में हमें प्राप्त होगा इस तरह से। इसके बाद अगला है, इसके बाद में आगे है, जैसे ये शंकु है, शंकु का जो है इस तरह में ये पंखे के आकार में दिखाया गया। इसके साथ हम मिलान कर देंगे। जब हम खोलेंगे तो इसमें ऐसी आकृति प्राप्त होती है। चतुष्फलक है, चतुष्फलक को इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसमें यहाँ पर चतुष्फलक को दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बाद में पिरामिड है। ये पिरामिड जो है, इस पिरामिड जो है यहाँ इसका मिलान किया गया है। और इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर है घन है, घन का मिलान जो है यहाँ किया गया है। इसमें ये ऐसा दिखाया गया। इसमें घन जब खोलते हैं तो हमें ऐसा प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सभी जो है मिलान इस तरह से है और ये आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए हम इसको मैं आपको दोबारा इसमें दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें इसके बाद में कुछ ये महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ समीकरण दिए गए हैं इसमें कार्य पुस्तिका के अंदर हमारी में।
प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो जो है इस क्लास की देख सकते हैं।